बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इससे पहले कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या प्रायरी प्रोबेबिलिटी अप्रोच के बारे में हम जानें कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आउटकम्स आते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मुख्तलिफ सैम्पल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट एंड सो ऑन। हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, जिस टर्म की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, तो वो आउटकम्स डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ़ पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम, जो कि जितने सैम्पल स्पेस बनते हैं, जितने टर्म्स आते हैं तमाम, तो उस पे हम डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आते हैं। चलो हम एग्जांपल करते हैं। अ सिक्स साइडेड डाई इज़ टॉस्ड। हम एक डाई लेते हैं और उसको हम थ्रो करते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास टू आ जाए, या इस तरह भी कह सकते हैं कि टू के आने की चांसेस क्या है, कितनी परसेंट है या कितनी चांसेस हैं। तो हाँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो इसका जो सैम्पल स्पेस है तो वो 1 2 3 4 5 6 वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा, फोर एंड इस तरह सिक्स आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इज़ इक्वल टू 1/6। यानी अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बाय डेफिनीशन नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो सैम्पल स्पेस में टू हमारे पास एक वन टाइम रिपीट हो चुका है या वन टर्म है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन है फेवरेबल, ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं, तो अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स है, तो 1/6। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू की चांसेस 0.16 है। मींस के 16% चांसेस हैं कि इसके अकर होने की, यानी 16% चांसेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 और 5। अब यहाँ पे दो तीन तीन आ जाए या पाँच, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, तीन आ जाए या पाँच आ जाए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या चांसेस है। तो अगर हम आउटकम्स देखें तो यहाँ पे हम एक थ्री उठा लेते हैं और फाइव, इन दोनों को। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो टू टू है हमारे पास, टू फेवरेबल आउटकम्स टू हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम सिक्स हैं। तो 2/6, 2 1 ज़ा 2, थ्री 2 ज़ा 6, तो 1/3। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.33। मीन्स के 33.3% चांसेस हैं। थ्री या फाइव आने की चांसेस 33.3% हैं। Similarly, what is the next जो क्वेश्चन है, what is the probability of getting that at most 4। यानी इसका मतलब यहाँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, एट मोस्ट यूज हुआ है यहाँ पे, एट मोस्ट 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 4, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब है कि वन एट मोस्ट
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या आना चाहिए, 4। कम से कम आना 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इसमें 4 भी इंक्लूड है, लेकिन 5 एंड 6 नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 आना चाहिए, कम से कम जो भी हो वो आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आउटकम्स, अगर हम आउटकम्स को देखें तो आउटकम हमारे पास 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 एंड 4 भी है, क्योंकि इक्वल हैं तो हम इक्वल में 4 भी इंक्लूड करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये आउटकम्स कितने हैं, 4 आउटकम्स हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो 6 हैं, तमाम ये हमारे पास 6 हैं। तो हम 4 डिवाइड बाई 6 करते हैं इज इक्वल 2/3। यहाँ पे यानी इसका मतलब ये है कि 1 2 3 और 4 आने की चांसेस, अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, वो 66.7% चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 3। अब क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि यहाँ पे अब ग्रेटर देन 3 यूज़ हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, तो 3 से ज़्यादा, अब यहाँ पे इक्वल नहीं है तो 3 भी इंक्लूड नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है 3 से ज़्यादा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सैम्पल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 3 से ज़्यादा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट हैं, तो वो 4 हैं, 5 हैं एंड 6 हैं। तो यहाँ पे 3 आउटकम्स है जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू 3/6। 3 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं डिवाइड बाय टोटल फेवरेबल टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 1/3, यानी 50% चांसेस है। अगर आप देखें हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, तो 3 अगर हम लेते हैं तो जाहिर बात है कि वो उसकी आने की चांसेस 50% ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, लेकिन लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल भी यूज हुआ है और लेस देन और इक्वल टू 5। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी इसमें इक्वल आ रहे हैं तो 5 हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम इसके आउटकम्स बनाते हैं तो ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे इसका जो आउटकम्स हैं वो 5 तक आ रहे हैं, यानी 6 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे 5 हैं, 5 आउटकम्स हैं, तो 5 फेवरेबल हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो 5 डिवाइड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 0.833, यानी 83% चांसेस हैं कि 1 से लेके 5 तक ये नंबर्स या जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास आ जाए। यही एग्ज़ाम्पल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।